हकीकत है कि जिस तरह की उनकी फॉर्म है और जिस तरह उन्होंने 2 मैच सिंगल हैंड जितवाए हैं, तो फिलहाल तो ये दिख रहा है कि उनके गिर्द बैट्समैन अपना लेके चलेंगे फॉर्म को। मगर कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं ना, उनकी ये बात माननी पड़ेगी, शॉट सिलेक्शन, पुअर शॉट सिलेक्शन है। देखें, अगर हम गंदी शॉट मार के आउट हो जाए और बोले पिच ने ये कर दिया, ये पिच आज की इजी नहीं है, मगर इस पे भी गलत शॉटें मारी गई हैं दोनों बैट्समैनों की तरफ से, तो आप उसके बाद पिच का ब्लेम दे दें तो ये गलत बात होगी। देखिए, पिच मुश्किल है, गेंद सीम हो रहा था, हल्का हल्का मुस्तकिल सीम हो रहा था, और बल्ले पे भी पूरा तरीके से नहीं आ रही थी। मैं हैरान हूँ इकबाल भाई, है ना, मैं ये चाहूंगा इस बात का, यूनुस भाई मुझे ज्यादा अच्छे से बताएंगे, डिटेल में इसका आंसर दूंगा कि आप जो आपने कहा ना कि बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, मैं डिटेल में देता हूँ। वो मैं हैरान हूँ, वार्नर का ये 404वां मैच था, उसने क्या कप्तानी की, 120 रन मैक्सिमम इस पिच पे होने चाहिए, 147 करवा दिए, और ये इसकी गंदी कप्तानी की वजह। तो पिछले मैच में मुझे लगा कि उसका प्रेशर जो नबी को ये 14वें ओवर में लाए थे, अब 7वें ओवर में लेके आ गए, जहां पे बॉल सीम हो रहा है, फास्ट बॉलर से बच रहे हैं बैट्समैन, वहां आप खुश दिल को लाए। पहले देखें 3 आउट कर दिए, कोई मसला नहीं, मगर आती उसने पहला छक्का खाया है, उसने उसे टीके सीधे पहले छक्का खाया फिर आउट हुआ है। देखिए, ऐसी पिच पे एक रन इंपॉर्टेंट होता है, 10 रन इन्होंने एक्स्ट्रास दिए, उसमें से निकाल दें तो 132-38 पे ये वैसे बुक हुए हुए थे। तो थिंक टैंक क्या कर रहे हैं? यही तो एक सवाल है, खाली है, क्या कर रहे हैं आप? खाली है। आपने आमिर जमाल देखें, वेरी गुड प्लेयर, मगर ये मौका था उसको प्रॉपर उससे बात करके बॉलिंग करवाने का। वो आया, उसने लेग स्टंप पे बॉलिंग कर रहा है, आप उसको लेट लेके आए, जब इसको जल्दी लाना 7वें 8वें ओवर में लाते आप। तो कप्तानी का आप समझ रहे हैं? मुझे तो मैं सवाल, मेरा आज ये एक सवाल है कि वार्नर कप्तानी कर क्या रहे? चले 1 मैच हो, 2 मैच हो, अब तो काफी मैच हो गए, प्लेयर देख लिए, नेट भी देखते हैं, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, सब चीज पता चल रही है ना। आप कह रहे थे, देखिए मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि जब आपको लग रहा है कि पिच में अनइवन बाउंस है और बहुत ज़्यादा पिच, आज की पिच को इतनी तेज़ नहीं नजर आई, जैसे बनिस्बत पहले दिन के उसमें काफ़ी बाउंस था। कल आजम खान को एक बॉल भी लगा और बहुत सारी जो है, जिस तरह खुशदिल शाह आउट हुए कल के उसको के मैच में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंस था। देखिए, जब आपके पास बॉल जो है बैट पे नहीं, सबसे फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंगल डबल, उसके बाद सॉफ्ट हैंड से खेलें और फिर जो है आपके रन्स जोड़ें, जो कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने जो अगर बैटिंग की है तो अमेजिंग बैटिंग की है इस पिच पे, क्योंकि उनकी तरफ से सिंगल डबल, और उसके बाद जिस तरह आखिर में अलजारी जोसेफ ने जो 24 रन्स की इनिंग जोड़ी है 13 रन्स पे, वो ये बहुत ज़रा ये जो है ना, ये आपके टोटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर रहा है। उसके बाद अगर मैं अब्दुल समद की बात कर लूँ या हुसैन तलत की बात कर लूँ, मोहम्मद हारिस की बात कर लूँ, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि क्या अगर ऐसी पिच आएगी तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है? जब वो दोनों इकट्ठे हुए हैं तो उस वक्त ऑलमोस्ट कोई 10 ओवर थे जी, और आप अगर आप देखेंगे मोहम्मद हारिस को देखेंगे तो 21 बॉल खेल चुके हैं, 28 रन किए। उसके बाद हुसैन तलत ने 16 बॉलें खेली हैं और 18 रन किए। तो अगर 21 और 18 39, ये सॉरी 21 और 16 बॉल्स कितने हो गए जी? 37। कितने ओवर्स हो गए? 6 ओवर से ज्यादा। 6 ओवर में आप सेट हो गए हैं ना। तो इसके बाद अगर आप वही ट्राई कर रहे हैं, वही ट्राई करें, और जैसे मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मैच की सिचुएशन जो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा हूं कि फिर क्या करें जब बैट पे बॉल नहीं आ, बॉल जब बैट पे नहीं आ तो क्या करें? देखिए, आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होने, लेकिन अगर आप 21 बॉल खेल रहे हैं, 16 बॉल्स खेल जाएंगे, उसके बाद वो हाँ आउट हो जाएंगे, और फिर आप ये समझेंगे कि चले अब्दुल समद आएंगे और पिछले इनिंग की तरह आज वो 9 बॉल पे 2 दफा आउट हो गए। बिल्कुल ठीक है, और जो पिछले मैच में भी उन्होंने वो जो 50 फास्टेस्ट 50 किए, उसमें भी क्या ड्रॉप हुआ है। तो आपको जो बार बार बात करेंगे, 1 डायमेंशनल प्लेयर नहीं बनना। इसीलिए वो जो लोकल प्लेयर की जो आपकी तरफ से एक क्वेश्चन हुआ ना, तो लोकल प्लेयर को ये जो उनको रियलाइज करना है कि अब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सारे ऑलमोस्ट। अगर मैं 4-5 प्लेयर्स की हम इर्गिर की बात करें, इरफान खान नियाजी की बात कर लें, उसके बाद अब्दुल समद की बात कर लें, हुसैन तलत की बात, मोहम्मद हारिस की बात कर लें, कुछ और ऐसे प्लेयर है, मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास गेम अवेयरनेस यहीं से सीखनी है ना, डोमेस्टिक में सीखनी है। और फिर वही बात की आपके पास कोचेज हैं, इंटरनेशनल कोचेज हैं, आपके इर्गिर वार्नर जैसे प्लेयर करे, जेम्स विंस जैसे प्लेयर जो है ना वो बैटिंग करे, तो आपको इनसे भी सीखना भी है। खुर्रम, देखें जिस तरह से पेशावर की विकेटें गिरी हैं, कि आप देखें जिस तरह से बैट्समैन जो यूनुस बात कर रहे थे कि आउट हुए,
उसको आप किस निगाह से देखते हैं, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे इसको देखकर? देखिए हम देखिए 2-3 चीजें क्रिकेट में, कोई भी स्पोर्ट्स में बड़ा बेसिक चीज सिखाई जाती है। सबसे पहले तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आपके हाथ में कंट्रोल किया, अच्छी क्वालिटी बैटिंग करना, अच्छी क्वालिटी शॉट सिलेक्शन। अब पुअर शॉट सिलेक्शन के बाद आप बोले पिच में ऐसा था, भाई पिच में था, मगर आप गंदी शॉट मार के आउट हुए। हारिस का जो पॉइंट रेस किया बिल्कुल सही है, सेट हुए हुए। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट था, हारिस अपराइट और बॉटम हैंड प्लेयर है, वो कट और पुल के लिए रेडी होते हैं। उनको वहां बॉलें भी मिल रही थी, कट पे चौका खाया, यहाँ कर रहे, तो फिर आप तो रुक जाओ ना भाई। आपने एक बीच की बॉल को चलाई जो कीपर के ऊपर से गई, आपको मिल रही है, आपसे सामने थी डरी हुई है, आप विकेट थ्रू करके चले गए, तो वहां पे आपकी टीम फ्रेंचाइज स्ट्रगल कर रही है और अब आपको काफी चांस मिल रहे हैं बाकायदगी से। तो आप क्या ये भी एक्सक्यूज नहीं है मैं नया हूँ, मेरे को चांस मिल रहा है, मैं पहले दूसरी सीजन है, तो ये सारी चीजें जिम्मेदारी कब लेंगे? हुसैन तलत का शॉट देख लें आज आप, फिर वही पैडल ऐसी पिच पे, एक तो सेट होना मुसीबत, सेट होगा तो आप किनारे लगाओ ना। जेम्स विज ने क्या किया था? लेकिन यूनुस अब मसला ये है कि मिचेल ओवन को किस खुशी में छठे नंबर पर खिला रहे हैं। ही इज बेसिकली एन ओपनर, और मिचेल ओवन जो है उसने बिग बैश के फाइनल में भी सेंचुरी स्कोर की, वो रन्स भी करता रहा है, उसकी जो सही पोजीशन है वो नंबर 1 है, मतलब ओपनिंग पोजीशन है, तो उसको ये छठे नंबर पे खिला रहे हैं। नहीं, वहाँ पे नहीं हो सकता ना कि बाबर आजम खेलेंगे, साइम अयूब खेलेंगे, तो आप देखें वही वाली बात है, बाबर वन डाउन नहीं आ सकते। नहीं, बाबर को देखें, अब इस डिबेट में नहीं जाते क्योंकि इस पे बहुत सारी 4-5 साल से बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, और फिर हम जाएंगे तो हमारा जो ये शो है 1 घंटे का वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखें, अब ये समझना है कि चले उनका एक रोल दिया हुआ है कि वो आएंगे और खेलेंगे, हम चले। पिछले मैच में उन्होंने रन्स भी किए हैं, चले वो जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं वो ज़रा फ्लेक्सिबल होते हैं और उनको पता होता है कि उस रोल में मैं जाऊंगा तो मैं कैसे मेरे रिएक्शन होने चाहिए, कैसे मेरी शॉट सिलेक्शन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब खेलते हैं तो एज अ ओपनर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे हर मैच में वो ये करें तो अडॉप्टेशन आपको करनी पड़ती है, लेकिन अडॉप्टेशन पे आपके पास वो स्किल्स भी होने चाहिए। अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात कर लूँ तो उनको अगर पावर प्ले नहीं मिलेगा तो क्या उनके पास सिंगल डबल नहीं है, तो वो मारना चाहते नहीं उनको अपना जो है ना सेकंड ऑप्शन उनको लेके आने पड़ेंगे कि अगर मैं पावर प्ले में खेलता हूं, और क्योंकि पावर प्ले में आपके लिए इजी है कि आप शॉट्स खेलो तो कहीं ना कहीं आपको रन मिलते हैं, लेकिन ये कि फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर वक्त उसी सिचुएशन में खेलना पड़े। तो मेरे ख्याल से ये अडॉप्टेशन आपको करनी पड़नी है, और ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनको ये समझना है कि मुझे 1 डायमेंशन प्लेयर नहीं बनना। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में साइम अयूब से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। उन्होंने एक निस सेंचुरी बनाई है इस PSL में, लेकिन आज भी वो कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पर कैच आउट हुए। बात करेंगे कि हमारे यहाँ इतनी हाइप बना दी जाती है कि प्लेयर को जो है उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी आया जी, वसीम अकरम मिल गया, जिस तरह से बाबर आजम को कहते हैं कि विराट कोहली मिल गया। हम लोग क्यों इतनी ज़्यादा हाइप बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।